हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान की। और इस पुस्तक का आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 14। पाठ 13 तक हमने पढ़ लिया था, तो आज हम देखेंगे पाठ 14। पाठ 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे, पिछले पाठ को रिवाइज़ करेंगे कि पिछले पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले पाठ में हमने विद्युत धारा के बारे में जाना था कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या है, विद्युत धारा के स्रोत क्या क्या है ना। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और इसके अतिरिक्त विद्युत धारा के स्रोत में हमने देखा था विद्युत सेल और विद्युत जनित्र दो आते हैं। और फिर विद्युत सेल में दो प्रकार के सेल आते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। और फिर प्राथमिक सेल के बारे में हमने चर्चा की थी, जैसे लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल, बटन सेल, ये सब प्राथमिक सेल होते हैं। इन सब के बारे में हमने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया भी था। और फिर हमने जो है प्राथमिक सेल की जो है कार्य प्रणाली के बारे में हमने जाना था। फिर हमने द्वितीयक सेल के बारे में जाना था, जैसे सीसा, संचायक सेल और नीले सेल, ये सब हमने देखा था। जनित्र के बारे में हमने जाना, विद्युत वाहक बल जो है इसके बारे में हमने देखा। विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है कूलाम, जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। और विभवांतर के बारे में हमने जाना। और इसके अतिरिक्त विद्युत बल्ब के बारे में देखा था। विद्युत धारा के प्रभाव में हमने ऊष्मीय प्रभाव देखा, चुंबकीय प्रभाव देखा, रासायनिक प्रभाव देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो अपने लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पाठ 13 विद्युत धारा के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ हैं उस वीडियो में। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है चुंबकत्व। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे उसको यहाँ पर पॉइंट करके दिया गया है, इसको देखते हैं। चुंबक के गुण, चुंबक के प्रकार एवं उपयोग, चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकत्व का विद्युत धारा से संबंध, पृथ्वी का चुंबक की भांति व्यवहार, ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। प्राचीन यूनानी देश के लोग काले पत्थर से चमत्कार दिखाया करते थे। यह पत्थर एशिया माइनर के मैग्नेशिया नगर में पाया जाता है। इस नगर में मिलने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा। अंग्रेजी में इसे मैग्नेट तथा हिंदी में चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका आविष्कार कहाँ से हुआ इसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें कुछ अद्भुत गुण पाए गए। जब कोई लोहे का टुकड़ा इसके पास लाया जाता है तो यह उसे आकर्षित करता है तथा इसके संपर्क में आया लोहे का टुकड़ा भी अन्य लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब इसके एक लंबे टुकड़े को धागे से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता था तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता था। इसके इस गुण के कारण यात्री इसका उपयोग यात्रा के दौरान दिशा ज्ञात करने के लिए करते थे। इसलिए इस पत्थर को अग्रम पत्थर या लेड स्टोन भी कहा जाने लगा। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं। चुंबक की परिभाषा यहाँ दी गई है। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं तथा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक के प्रकार हैं आगे। चुंबक के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक चुंबक और फिर दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक के बारे में पहले जान लेते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, कृत्रिम चुंबक के बारे में है आगे अगला पॉइंट। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकृति का तथा शक्तिशाली बनाया जा सकता है। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, पहला अस्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। तो अब इसके बारे में देखेंगे। पहले अस्थायी चुंबक के बारे में देखते हैं। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। ये चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि से बनाए जाते हैं। किससे किससे बनाए जाते हैं? लोहा, निकिल, कोबाल्ट। इसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है। ठीक है, अतः ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो जो चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट से बनाए जाते हैं ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जाते हैं और इनकी जो आकर्षित करने की क्षमता है वो जल्दी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, अस्थायी चुंबक आगे है अगला पॉइंट। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी नहीं रहता है उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक को नर्म यानी मुलायम लोहे का बनाया जाता है। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को नर्म लोहे के चारों ओर लपेटे गए चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाया जाता है। यहाँ देखिए चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है नर्म लोहे में चुंबकत्व रहता है तथा धारा बंद करते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इन्हें विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबक है। आगे है, क्योंकि इसमें जो है जब तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ये आकर्षित करने की क्षमता यानी चुंबकत्व इसका बना रहता है और जब विद्युत धारा बंद कर दी जाती है तो इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। आगे है
कृत्रिम चुंबकों के नाम इनकी आकृति के आधार पर रखे गए। ठीक है, इनके जो है नाम आकृति के आधार पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाल चुंबक, यह अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। ठीक है, ये यू के आकार का होता है, यहाँ देख सकते हैं आप। फिर दूसरा है दंड चुंबक, यह आयताकार और बेलनाकार होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये वाला। फिर है चुंबकीय सुई, इसके बारे में देखते हैं चुंबकीय सुई क्या है। सुई के आकार का होने के कारण इसे चुंबकीय सुई कहते हैं। यह अपने मध्य बिंदु यानी गुरुत्व केंद्र पर एक नुकीली कील पर टिकी रहती है। यह क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं इसको, यह है सुई, ये जो है अपने गुरुत्व केंद्र से मध्य बिंदु से ये जो है लटकी हुई है, टिकी हुई है यहाँ पर, और ये जो है स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। इसका उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर का सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। आगे है चुंबकीय कंपास, ये देखिए ये चुंबकीय कंपास है और ये बहुत पुराने समय से उपयोग में होता आया है। दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग अधिकतर किया जाता था। अब देखते हैं आगे, यह एक छोटी चुंबकीय सुई है। कंपास, चुंबकीय कंपास के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यह एक चुंबकीय सुई है जो एक डिबिया में बंद रहती है। डिबिया के ऊपर कांच की प्लेट लगी होती है। इसमें भी उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण का सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या आप जानते हैं, ये देखिए फैक्ट दिया गया है यहाँ पर, लगभग 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम चीन देश ने चुंबक के दिशा बताने के गुण का उपयोग करके चुंबकीय कंपास यानी समुद्री कंपास का आविष्कार किया। इसकी खोज से समुद्री यात्रा एवं व्यापार के क्षेत्र में नई क्रांति आई। इसके अतिरिक्त विश्व के बहुत से नए स्थानों की खोज की गई। ठीक है, तो इसका अत्यधिक उपयोग रहा है पुराने समय में चुंबकीय कंपास का। आगे है चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण क्या क्या हैं उसको देखते हैं। पहला है, एक चुंबक लेकर बीच में धागे से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटका दीजिए। आप देखेंगे कि चुंबक इस प्रकार ठहरता है कि इसका एक सिरा उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर स्थिर हो जाते हैं। यहाँ देखिए चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया है। अब इसका एक सिरा उत्तर की ओर है और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर स्थिर हो जाता है। ठीक है, अब आप चुंबक को हाथ से पकड़कर घुमा कर छोड़ दीजिए। अब ये कह रहा है इसे जो है पकड़ के घुमा के फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे कि चुंबक दोलन करते हुए पुनः उसी पूर्व स्थिति में जाकर स्थिर हो जाता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर ठहरता है चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इन ध्रुवों को क्रमशः N तथा S से दर्शाया जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि मध्य बिंदु, क्या निष्कर्ष निकलता है, ये चुंबक का एक गुण है। मध्य बिंदु यानी गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए गए चुंबक के सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं। ये चुंबक का दैशिक यानी दिशा बताने वाला गुण है। ठीक है, अभी आपने देखा जब इसको घुमा के छोड़ा गया तो फिर ये अपनी पुनः वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन ये अपना सिरा जो है ऐसा नहीं है, जब ये स्थिर होता है तो वो सिरा चेंज नहीं होता है इसका। ठीक है, ये दिशा बताने का गुण है चुंबक का। अब आगे अगला गुण क्या है उसको देखते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से इसको दर्शाया गया है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पेंसिल, रबर, तांबा, पीतल के छोटे टुकड़े, पिन, सुई, बोर्ड पिन, लोहे के छीलन लीजिए। एक चुंबक को लेकर बारी बारी से प्रत्येक वस्तु के पास ले जाइए। क्या होता है, आप देखेंगे कि पिन, सुई, बोर्ड पिन तथा लोहे के छोटे टुकड़े चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जबकि पेंसिल, रबर, तांबा एवं पीतल के टुकड़े आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, पीतल जो है चुंबक से आकर्षित नहीं होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तांबा भी नहीं होता। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसका एक गुण ये भी है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है जबकि अचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, फिर क्रियाकलाप 3 के माध्यम से तीसरा गुण बताया गया है इसका। एक कागज पर लोहे का बुरादा लेकर फैला दीजिए। ठीक है, एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाइए। आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है तथा मध्य में सबसे कम चिपकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। ठीक है, तो चुंबक के सिरों पर जो आकर्षित करने का गुण है वो सबसे अधिक होता है और जो है मध्य में सबसे कम। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। जब लोहे के बुरादे पर इसे चारों ओर घुमाया गया तो सबसे अधिक जो लोहे का बुरादा था वो सबसे अधिक सिरों पर ही चिपका है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये भी एक गुण है इसका।
और फिर है क्रियाकलाप 4 के माध्यम से अगली विशेषता इसकी बताई गई है चुंबक की। एक चुंबकीय सुई तथा एक क्षण चुंबक लीजिए। ठीक है, चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के पास क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों को बारी बारी से लाइए। यहाँ देखिए ला रहा है, बार बार दर्शाया गया है। आप देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा इस चित्र को। तो ये क्या कर रहा है, ये जो छड़ है इसको जो है बारी बारी से दोनों सिरा इसके पास लेके जा रहा है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, आप देखेंगे कि जब सुई के पास क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो सुई का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित हो जाता है। ठीक है, यानी दूर हट जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब उत्तरी ध्रुव दोनों लाया गया है एक दूसरे के सामने, तो ये जो है एक दूसरे को हटा रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर हो रहा है। और जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और यहाँ दोनों उत्तरी ध्रुव हैं जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो उपरोक्त सभी क्रियाकलापों के आधार पर कुछ गुण जो है पाए जाते हैं जो कि निम्न हैं। इसके बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है। अभी क्रियाकलाप के माध्यम से भी इसको हमने देखा। फिर है दूसरा पॉइंट, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको भी क्रियाकलाप के माध्यम से हमने देखा। फिर तीसरा है, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। इसको इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमने देखा। फिर चौथा है, चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये इसको इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमने देखा। आगे है, क्या चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग करके स्वतंत्र ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है? तो ये जो है नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसको जो है क्रियाकलाप के माध्यम से दर्शाया गया है। एक क्षण चुंबक तथा चुंबकीय कंपास में चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका कर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव ज्ञात कर लें। फिर चुंबक को बीच से तोड़ें। देखिए यहाँ पर तोड़ा गया है। फिर इन टुकड़ों का कंपास सुई से परीक्षण करें, क्या होता है। टूटे हुए टुकड़े चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। इनमें एक सिरा उत्तरी तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव है। इससे छोटे छोटे टुकड़े करने पर भी प्रत्येक टुकड़े में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक में सदैव दो ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी पाए जाते हैं। इन ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जैसे तोड़ता गया है यहाँ पर जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनते गए हैं। ठीक है, तो इन ध्रुवों को आपस में एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो चुंबक के गुणों के बारे में हमने अभी देखा, तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं। क्या क्या होता है कि जो है मध्य बिंदु यानी गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए गए चुंबक के सिरे जो है हमेशा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर स्थित हो जाते हैं। इसे जो है चुंबक का दर्शिक यानी दिशा बताने वाला गुण कहा जाता है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद दूसरा गुण ये है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। ठीक है, तो इसका जो है ये उपयोग होता है कि यदि किसी लोहे की छीलन या फिर कुछ भी जो चुंबकीय पदार्थ है उसको अलग करना है तो वो इसके लिए कारगर सिद्ध होता है। फिर अगला जो पॉइंट था वो हमने देखा कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक और मध्य में सबसे कम होता है। इसको भी क्रियाकलाप के माध्यम से हमने देखा। फिर हमने एक और प्रयोग देखा कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो ये गुण हमने देखे, और चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे से। आगे है चुंबक का रख रखाव कैसे किया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, तो देखते हैं। चुंबक का चुंबकत्व बनाए रखने के लिए अधोलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी? चुंबक दो चुंबकों को आपस में न रगड़ें, विपरीत दिशा में घर्षण न करें। ठीक है, अगला पॉइंट है चुंबक को न पीटें, न ठोकें और न ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं। फिर अगला पॉइंट है चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ साथ न रखें। अस्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नर्म लोहे के रक्षक का उपयोग किया जाता है। चित्र के अनुसार दो चुंबकों के विपरीत ध्रुवों को कुछ दूरी पर रखकर इनके सिरों पर नर्म लोहे की पतली पट्टी लगा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो है नर्म लोहे की पतली पट्टी लगा देते हैं बीच में। ठीक है, इसमें देखिए ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो है इसमें जो बताया गया है दो चुंबकों के विपरीत ध्रुवों को कुछ दूरी पर रखा। तो यहाँ देखिए ये दोनों ध्रुव जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव एक ही दिशा में नहीं रखा गया है। आप देख सकते हैं इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके। आगे है
चुंबकीय प्रभाव लोहे की पतली पट्टियों से बाहर नहीं निकल पाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान दें। चुंबकीय प्रभाव लोहे की पतली पट्टियों के बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए जो है बीच में नर्म लोहे की पतली पट्टी लगाया जाता है, ठीक है, जिससे चुंबकत्व अधिक समय तक बना रहता है। फिर आगे है चुंबक के उपयोग। तो ये अभी तक हमने जाना चुंबक का रख रखाव कैसे करना है, पीटे नहीं, ठोके नहीं, ऊंचाई से ज़मीन पर गिराएं, और उसके जो है अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए नर्म लोहे के रक्षक का उपयोग किया जाता है, और आपस में रगड़ना नहीं चाहिए, चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, ये सब हमने देखा। फिर आगे है चुंबक के उपयोग के बारे में, तो इसको देखते हैं। लोहे के कण मिले मिश्रण से लोहे के कणों को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है, इसके लिए चुंबक का उपयोग होता है। फिर आगे है चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है, जबकि स्टेनलेस स्टील तथा उससे बने बर्तनों को आकर्षित नहीं करता है। चुंबक के इस गुण के कारण लोहे और स्टेनलेस स्टील के बने बर्तनों की पहचान की जा सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं और इसके क्या क्या गुण हैं। चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनामो का निर्माण किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई में बनाने में किया जाता है, ठीक है। कंपास सुई बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, और कंपास सुई के बारे में अभी हमने जो है पीछे विस्तार से देखा, वो क्या होती है और कैसे बनती है उसको हमने देखा था। तो उसको बनाने में कंपास सुई का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती हैं, ठीक है। अभी हमने देखा चीन देश ने सर्वप्रथम चुंबक के दिशा बताने के गुण का उपयोग किया था, और चुंबकीय कंपास यानी कंपास सुई जो ये दी गई है, इसका आविष्कार भी चीन ने ही किया था, ठीक है। और इसके माध्यम से समुद्री यात्रा और व्यापार के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई थी, ठीक है। तो डायनामो के निर्माण में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ चुंबक के उपयोग। अब आगे है चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र, इसके बारे में। जब किसी छड़ चुंबक के आसपास एक कंपास सुई लाई जाती है तो कंपास सुई विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में रुक जाती है। विभिन्न स्थानों पर कंपास सुई की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार कंपास सुई द्वारा चुंबक के चारों ओर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। चुंबक से कुछ दूरी के बाद कंपास सुई पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि चुंबक के चारों ओर एक सीमित स्थान तक ही चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव होता है। तो चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र यहाँ देखिए चित्र में दर्शाया गया है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्या चुंबकीय प्रभाव सभी वस्तुओं के आर पार अनुभव किया जा सकता है? इसको क्रियाकलाप के माध्यम से आगे दर्शाया गया है। तो देखते हैं कि किन किन वस्तुओं के आर पार अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय प्रभाव को, और किन किन वस्तुओं के आर पार चुंबकीय प्रभाव को अनुभव नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं क्रियाकलाप। एक छड़ चुंबक लें, इसके सामने कुछ दूरी यानी चुंबकीय क्षेत्र में कुछ दूरी पर कंपास सुई रखिए। आप देखेंगे कि सुई विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब कंपास सुई और छड़ चुंबक के बीच बारी बारी से एक लोहे की वस्तु यानी चादर जैसा देख सकते हैं यहाँ पर आप कांच की प्लेट व दफ्ती का टुकड़ा खड़ा करें। कंपास सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे की चादर को कंपास सुई व चुंबक के बीच रखने पर कंपास सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि कांच की प्लेट और दफ्ती का टुकड़ा रखने पर कंपास सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक का प्रभाव लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता है, जबकि कांच व दफ्ती के आर पार निकल जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कांच और दफ्ती के आर पार चुंबकीय प्रभाव जो है निकलता है, महसूस किया जा सकता है, जबकि चुंबक का प्रभाव जो है लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता है, ठीक है। कुछ पदार्थों के आर पार भी चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। आगे है जब किसी चुंबक के उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव के पास कंपास सुई रखते हैं तब उसमें विक्षेप अधिक होता है, और जब चुंबकीय ध्रुव से दूर रखते हैं तब उनमें विक्षेप कम होता है। चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है। आगे है चुंबकीय बल रेखाएं, तो इसके बारे में देखते हैं। एक छड़ चुंबक लेकर उसे कार्डबोर्ड पर रखिए। चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा बिखेर दीजिए। यहाँ देखिए आप, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चित्र के अनुसार लोहे के बुरादे नियमित आकृति में पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। यह नियमित आकृति वक्राकार है। इस वक्र को चुंबकीय बल रेखा कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर खींची गई है, उसके प्रभाव को बता रही है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये परिभाषित किया गया है। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय सुई द्वारा भी खींची जा सकती हैं। यहाँ पर इसको दर्शाया गया है इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, आगे है, तो ये थे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। और आगे है विद्युत धारा तथा चुंबकत्व, इन दोनों के बीच क्या संबंध है इसको दर्शाया गया है। सन 1820 में सर्वप्रथम डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेंस क्रिस्टियन ओसर्टेड ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का आपस में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो इसको क्रियाकलाप के माध्यम से यहाँ पर देखिए दर्शाया भी गया है। तो देखते हैं, एक चालक तार, ये देखिए आप, एक चालक तार, एक कुंजी तथा एक शुष्क सेल लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस चित्र में दर्शाया गया है, चालक तार लिया गया है, एक शुष्क सेल लिया गया है। ठीक है, और एक कुंजी भी ली गई है, आप देख सकते हैं चित्र में। इनको मेज पर रखकर तार में बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए चुंबकीय सुई को तार के पास लाएं। यहाँ देख सकते हैं आप, लाया गया है। आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गई है। अब चित्रानुसार तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय सुई के विक्षेप को देखें। आपने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये था विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच का संबंध। आगे है विद्युत चुंबक के बारे में, देखते हैं इसको। विद्युत चुंबक क्या होता है? यदि लोहे के बेलन या नर्म लोहे की पट्टी पर धातु के तार को कुंडली नुमा लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो लोहे का बेलन या पट्टी एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। धारा का प्रवाह बंद करते ही लोहे का चुंबकत्व लगभग समाप्त हो जाता है। ऐसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक के उपयोग क्या है इसको देख लेते हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के अत्यधिक भारी सामान को उठाने में, लोहे की छीलन तथा उसके टुकड़ों आदि को उठाने में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत चलित उपकरणों जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन, पंखा, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। उद्योगों में अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को निकालने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और आगे है शरीर के घाव एवं आँख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कणों को निकालने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। आगे है पृथ्वी का चुंबक की भांति व्यवहार कैसे है इसके बारे में समझते हैं। हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे इसके अंदर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हो, जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर तथा उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर हो। इसकी पुष्टि निम्न तथ्यों से होती है। पहला, स्वतंत्रतापूर्वक लटकी चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। और फिर दूसरा पॉइंट है पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। तो ये दो पॉइंट है जो है इस बात की पुष्टि करती हैं। ठीक है, आगे है क्रियाकलाप दिया गया है। लगभग 15 सेंटीमीटर लंबाई का एक बड़ा चुंबक तथा लगभग 5 सेंटीमीटर लंबाई का छोटा चुंबक लेकर चित्रानुसार बड़े चुंबक के ऊपर छोटे चुंबक को विभिन्न स्थितियों के अनुसार लटकाएं। इसके माध्यम से बता रहा है, ये चित्र देखकर आप लटका सकते हैं, इसको क्रियाकलाप को कर सकते हैं। क्या देखते हैं, पहली एवं पाँचवीं स्थिति में छोटा चुंबक ऊर्ध्व तल में, तीसरी स्थिति में क्षैतिज तल में, दूसरी एवं चौथी स्थिति में क्षैतिज तल के साथ किसी निश्चित कोण पर टिका हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। आगे है यह जब स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं तब दंड चुंबक उसी भांति व्यवहार करता है जैसा कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, आगे है कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसमें दिया गया है हमने सीखा, क्या सीखा इस पार्ट में। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है चुंबक के ध्रुवों की पहचान चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका कर की जा सकती है। उत्तर दिशा की ओर रुकने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण दिशा की ओर रुकने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। इसको हमने जो है क्रियाकलाप के माध्यम से भी देखा। फिर अगला पॉइंट है चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इसको भी क्रियाकलाप के माध्यम से पुष्ट किया गया है वीडियो में। फिर आगे है चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है और चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। इसको भी क्रियाकलाप के माध्यम से दर्शाया गया था। फिर है
चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और किसी चालक तार या इससे बनी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये था पार्ट 14। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 15, जिसमें होगा कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। तो जिसमें हम जानेंगे कार्बन की उपस्थिति, कार्बन के अपर रूप, कार्बनिक रसायन का परिचय, पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत, दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।